माशाल्लाह, क्या बात है, मज़ा ही आ गया। ये बचपन की याद आ गई। आहा, ये देखिए झरने, देख रहे हैं आप, ये हैं मुंब्रा के झरने। और ये गेट भी इसका मस्त इन्होंने बनाया है कस्बे के जैसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत तेज़ बारिश हो रही है मुंब्रा में और हम लोग अपनी ओला स्कूटर पर निकले हैं जायज़ा लेने के लिए कि किस इलाके में कितनी बारिश हो रही है। देखिए ये बारिश तकरीबन 8 से 10 घंटे से मुस्तकिल जारी है और उम्रा के कई इलाक़ों में पानी भी भर चुका है। मुख्तलिफ़ मोहल्लों से ख़बरें आ रही हैं कि हमारे यहाँ पानी भर गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, दुकानों में पानी भर गया है। चलिए देखते हैं और जिन इलाक़ों में पानी भर गया है उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें जल्दी से इस मुसीबत से निजात दिलाएं। और जिन इलाक़ों में पानी नहीं भरा है दुआ करें कि उसमें पानी ना भरे और ये बारिश जो है वो हम सब के लिए नाफ़े और खुश आइंद हो, मदद करने वाली हो, सैराब करने वाली हो। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, दुआ भी पढ़ते रहें। पहले हम लोग MM वैली की तरफ जाएंगे। आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि आज के दिन गवर्नमेंट की तरफ से GR आ गया था कि स्कूलों के आज छुट्टी है, स्कूल्स आज बंद हैं। लेकिन मुंब्रा के लोगों को घर से बाहर निकलने से कौन रोक सकता है? बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, मुंब्रा के लोग घर में नहीं बैठते माशाअल्लाह। तो चलिए देखते हैं। ये आ गया हमारा बहुत ही मशहूर लव कौसा चौक, इसको मीज़ान चौक भी कहते हैं। और यहाँ से एक रास्ता अन्नादिल फला स्कूल की तरफ जाता है, ये राइट वाला, और सीधा हम जो है वो चले जाएंगे MM वैली की तरफ। देखिए यहाँ से हमेशा लोग रॉन्ग साइड जाते हैं, जबकि सीधी तरफ जाने के लिए रोड बन चुका है। तो मेरी गुजारिश है सबसे कि सीधी तरफ से जाएं। रॉन्ग साइड से जाने से सामने वालों को तकलीफ़ हो सकती है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये राइट साइड में MM वैली और हम लोग मुड़ गए लेफ़्ट की तरफ। अब हमारे दाईं तरफ है स्टेडियम और बाईं तरफ है म्यूनसिपैलिटी स्कूल और हम लोग सीधे जा रहे हैं मित्तल ग्राउंड की तरफ। बहुत तेज़ बारिश हो रही है दोस्तों और मुझे भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैंने रेनकोट पहना हुआ है और मोबाइल भी वाटर प्रूफ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये रहा नया मेस्को स्कूल रेडियंट के नाम से। और अब हम लोग पहुंच गए हैं ग्रेस स्क्वायर। देखिए ये जनाब भी रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, हालांकि राइट साइड से आने का रास्ता खुला हुआ है। लेकिन किसी ज़माने में कुछ दिन पहले तक ये रोड जो है वो 1 वे ही था, लिहाजा लोगों की आदत बन गई है और वो मसल मेमोरी वो इसको रिप्लेस होने में शायद थोड़ा वक्त लग जाए। और चूँकि यहाँ भीड़ भी नहीं होती और लोग ओवर स्पीडिंग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स जो हैं। ये रहा दाईं तरफ हमारा सरकारी हॉस्पिटल और बाईं तरफ आने वाला है हमारा कब्रिस्तान। बहुत तेज़ बारिश हो रही है दोस्तों, दुआएं पढ़ते रहो। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। बारिश की बहुत सारी दुआएं हैं। ये आ गया हमारा कब्रिस्तान। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल अथर व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून। ये कब्रिस्तान पार हो गया। ये सेंट्रल है, दोनों तरफ है, फिर भी सेंट्रल है। एक तरफ हाइट्स है और एक तरफ स्क्वायर है। वाह, लोग भी माशाअल्लाह भीग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हर एक की हालत इस वक्त एंजॉय करने की नहीं है। बहुत से इलाकों में पानी भर चुका है और लोगों के घरों में पानी है और खाने पीने के लिए भी काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। दुकानों में पानी, ऑफिसों में पानी। मुझे ख़ुद भी बहुत तेज़ बुखार था 2 दिन से
टाइफाइड की शिकायत है और दवा वगैरह भी चल ही रही है। हिम्मत करके थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा तो मैं भी निकल आया कि चलिए देखूं तो बाहर बारिश से लोगों का क्या हाल है। ये रास्ता मैंने इसलिए चुना पीछे से ताकि मैं वापसी में मुमरा के अंदर से जा सकूं और लोगों का हाल देख सकते हैं। पहाड़ पर किस कदर कोहरा है और झरने बह रहे हैं पहाड़ों पर। ये नया कंस्ट्रक्शन है दाईं तरफ में और बाईं तरफ में। ये रोड दरअसल एक सेवियर है हम लोगों के लिए, यानी जब ट्रैफिक होती है अमृतनगर में और मुमरा में तो हम लोग यहाँ से पीछे की तरफ से आ जाते हैं और सारी ट्रैफिक वाला जो इलाका है वो सारा का सारा निकल जाता है। देखिए लोग भीगते हुए जा रहे हैं। हमने भी जब बचपन में पानी भरता था तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि पानी भरेगा और हम उसमें छपाक छपाक नहाएंगे और हमारे बड़ों को, घर वालों को ये लगता था कि कब पानी घर से निकले। अब वो सूरत हाल हमारी है। हमारे बच्चे चाहते हैं कि खूब पानी बरसे, खूब पानी भरे और हम उस पानी में खेलें, नहाएं। लेकिन बड़ों को इस बात का एहसास है कि भाई पानी भरने से कितनी दिक्कतें आ जाती हैं। अब ये हम निकल आए मित्तल ग्राउंड से बाहर अमृतनगर की तरफ। दाईं तरफ के जाएंगे तो स्टेशन की तरफ रास्ता जाएगा और बाईं तरफ हम जाएंगे अपने घर की तरफ दोबारा अमृतनगर से होते हुए। बड़ी तेज़ हवा भी चल रही है और बारिश भी हो रही है। अगर आप लोग भी बाहर निकल रहे हैं इस वक्त तो बहुत ही संभाल कर और बहुत ही ज़रूरी काम से निकलिए। मेरी तरह आप सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ना निकलिए, क्योंकि वो काम तो मैंने कर दिया आपके लिए। अब आप जो है वो ज़रूरत का सामान लेने के लिए ही बाहर निकलें। देखिए जनाब रिक्शे वाले बगैर लाइट के राइट लेफ़्ट करते हुए, और ये इस जगह अगर भीड़ ना हो तो फिर क्या हो। ये इलाका अमृतनगर है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आदि बेटा कैसे हो? आपका फ़ोन आया है और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बारिश बहुत हो रही है यहाँ अमृतनगर में, फंसा हुआ हूँ। हाँ बेटा बोलिए। अच्छा ठीक है बेटा, हम आपके गुडलक के सारे पैसे ख़त्म हो गए। अच्छा ठीक है, अब मुझे घर पहुंचने दीजिए, मैं अजीम सर के नंबर पर भेज दूंगा। ठीक है ना बेटा, इंशाल्लाह मुफ्ती वसी साहब के नंबर पर भेज दूँ। ठीक है। अच्छा ये बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ पढ़ाई अच्छी चल रही है। हेलो, अच्छा सारे असातिज़ा सारे टीचर साहब से खुश हैं? स्पोर्ट्स टीचर तो खुश ही रहेंगे, इसके अलावा हाँ 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 माशाअल्लाह। चलिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही सुन्नतों पे, दुआओं पे अमल करते रहो बेटा। खाली जज़ाकल्लाह, थैंक यू की जगह जज़ाकल्लाह बोलना ये तो बहुत अब आदत बन गई ना आपकी। अब घर में दाखिल होने की दुआ, घर से निकलने की दुआ, खाने पीने की दुआ, है ना, चलने फिरने के, सीढ़ी उतरने की और चढ़ने की दुआएं, ये सब दुआएं भी पढ़नी है आपको। हाँ बेटा ठीक है, चलिए मैं भेजता हूँ बेटा। हाँ चलो ओके, चलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आप फ़ोन रख दीजिए। ये हमारे साहिबजादे हैं जो फ़िलहाल मुज़फ़्फ़रनगर के एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनका फ़ोन आ गया इस दौरान। ये हम लोगों ने दारुल फलाह क्रॉस कर लिया और बारिश ज़्यादा तो हुई है लेकिन पिछली मरतबा जैसी सूरत हाल इस वक्त यहाँ नहीं है। पिछली मरतबा जब बारिश हुई थी तो ये सड़क नज़र नहीं आ रही थी और पूरी सड़क पानी में डूबी हुई थी। 2-2 फीट पानी था यहाँ पर। शायद
उस दिन की बारिश से नाले सारे क्लियर हो गए, सारे के सारे नाले क्लियर हो गए और पानी जमा नहीं हुआ। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। भाई फ्रूट वाले भी अभी तक यहाँ हैं माशाल्लाह, फ्रूट वाले भी हैं। और सिर्फ स्कूल की ही छुट्टी है ऐसा लगता है, क्योंकि सारे दफातर तो खुले ही हुए हैं, ऑफिसेस भी खुले हुए हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, छोटे छोटे ख़वातीन भी हस्बे दस्तूर सड़क की रौनक बढ़ा रही हैं। और ये गैस वाला भी खुला जी गैस वाला। चलिए अब हम निकलते हैं खौसा जामा मस्जिद की तरफ। ये था हमारा नूरानी रेस्टोरेंट दाईं तरफ, और अब हम जा रहे हैं खौसा जामा मस्जिद की तरफ। आपको मीनार नज़र आ ही रहा होगा सामने। ऐसी खबर मिली थी कि रशीद कंपाउंड में काफ़ी पानी भरा हुआ है और मज़ीद पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। चलिए रशीद कंपाउंड का भी एक जायज़ा लेते हैं। मस्जिद बनना क्या काका नगर आ गया, और यहाँ मुकरा का मशहूर अब्बा जी 24/7 खुला रहता है। कहीं बड़ा पाव मिल जाए तो इसका सेवन किया जाए, क्योंकि ऐसे मौसम में बड़ा पाव खाने का मज़ा ही कुछ और है। महाराष्ट्र के रहने वाले या मुंबई में जो लोग रहकर जा चुके हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि बारिश जब खूब तेज़ हो रही हो और गरम गरम बड़ा और पाव मिल जाए तो आदमी बग़ैर भूख के भी खा लेता है। ये यहाँ पर जो है ना, बाईं तरफ जब कौसा गांव में उतरते हैं इसी जगह पर एक बड़े पाँव वाले हमारे दोस्त हैं। हाँ देखिए ये ब्लू कलर की दाल पत्री लगी हुई है और भीड़ देखिए बड़ा पाँव, लोग खाए जा रहे हैं माशाल्लाह, मौसम का मज़ा लिए जा रहे हैं। ये रहा पेट्रोल पंप जिसे हमने दिसंबर में ही खैराबाद कह दिया था, क्योंकि अब हमने ले लिए हमारी ओला स्कूटर जो कि इलेक्ट्रिक है, और चार्ज करते जाओ चलाते जाओ, दोनों में चार्ज चाहिए। चार्ज करो चलाओ, चार्ज करो चलाओ, भरो चलाओ वाला सिस्टम ख़त्म, चार्ज करो चलाओ वाला सिस्टम शुरू है। अब हम रशीद कंपाउंड तो दाएं तरफ रह गया, लेकिन पहले हम बाईपास की तरफ हो आते हैं और वहाँ से हम रशीद कंपाउंड में SK रेसिडेंसी के थ्रू एंटर करेंगे। देखते हैं उस तरफ भी जहाँ पर स्कूल हैं, हिदाया और सिम्बॉयसिस और दोस्ती, वहाँ पर पानी का क्या हाल है। पानी में से भरा हुआ नज़र नहीं आ रहा है कहीं, माशाल्लाह ये अच्छी बात है। रशीद कंपाउंड में खबर मिली थी कि भरा है पानी। चलिए देखते हैं आगे, वहाँ ग्रीन पार्क की तरफ, वहाँ पर हमेशा एक तरफ की सड़क पानी से भर जाती है। देखते हैं वहाँ का क्या हाल है। ये है बुड्ढा वो डोमिनोज़ पिज़्ज़ा वाला, आगे लेफ़्ट में देखिएगा, जिसके बारे में कुछ दिनों पहले वीडियो वायरल हुआ था, जो हकीकत पर मबनी था कि अब ये हलाल सर्व नहीं करते। ये देखिए, शायद इन्होंने कुछ लगाया या नहीं लगाया, अब तक पता नहीं। खैर, बाहर के चिकन वगैरह ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनका तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, कि वो चाहे जितना ही आपको कहते हैं हलाल है, इस बात की गारंटी होती नहीं है, क्योंकि इनकी बुनियाद ही यानी ये दुनिया में इनके इस्टेब्लिशमेंट ही इसलिए हुई है कि पोर्क यानी सूअर की चर्बी और सूअर का गोश्त ये लोगों को खूब खिलाया जाए, क्योंकि सूअर के गोश्त के कंजम्पशन से इनका बिज़नेस बढ़ेगा, बेहयाई बढ़ेगी, तो बेहयाई के जितने साजो सामान हैं, जितने भी अतवार हैं, जितने तौर तरीक़े हैं, वो सब बढ़ेंगे। और उसका नतीजा हम सब लोग देख ही रहे हैं आजकल, है ना, कि OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और TV चैनल्स हैं और फहाशी की वेबसाइट्स हैं, ये सब जो है वो धड़ल्ले से चल रही हैं, और अब लोग इसका तज़किरा करना बुरा भी नहीं समझते। बड़े बड़े स्टार कहलाने वाले अपने आप को, है ना, जो कहते हैं कि हम हास्य कलाकार हैं, हम कॉमेडियन हैं, ये लोग भी जब अपने प्रोग्राम्स करते हैं, स्टैंड अप शोज़ करते हैं, तो उसमें ये जो है फहाशी को और पॉर्न को इस तरीके से जिक्र करते हैं गोया कि ये कोई बुरी बात ही नहीं है।
ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, और हर आदमी जो है वो इसमें मुलव्वस ही होगा। बहरहाल, तो कभी भी किसी भी ब्रांड से आप चिकन का या मटन का कोई सामान ना खाएं। हमारा इंडियन ब्रांड है, उसे इस्तेमाल करें। देसी होटल्स जो होते हैं हमारे मोहल्ले के होते हैं, वो ज़्यादा भरोसे के लायक हैं, क्योंकि आप वो गोश्त कहाँ से ला रहे हैं, चिकन कैसा है, उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसकी तहकीक कर सकते हैं। बहरहाल, इस चैप्टर को क्लोज़ करते हैं और अब हम पहुँच गए हैं ये SNM जिम की तरफ पहुँच गए हैं। देखिए ट्रैफिक तो चल ही रहा है, लेकिन बारिश भी तेज़ ही है, बारिश भी कम नहीं हुई है, ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा ही है, लेकिन पानी भरा हुआ नहीं। ये आ गया हमारे लेफ्ट में नोबल और फिर दोस्ती, और अब हम कुछ देर आगे से ही ग्रीन पार्क के सामने से ही यू टर्न करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है, कोई फ़ायदा है। मैं तो नहीं भीग रहा हूँ, लेकिन मेरा कैमरा जो है वो ज़रूर इम्तिहान में है, और कब इसमें पानी भर जाए और कहाँ से पानी चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये वाटर प्रूफ 5 मीटर तक, लेकिन ये जो हेलमेट थोड़ा सा खोल रखा है मैंने, उसकी वजह से बहुत तेज़ पानी अंदर आ रहा है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं मेरे चेहरे पर। खैर, आप लोगों को कंटेंट फराहम करने के लिए, आजकल लोग कंटेंट क्रिएशन कहते हैं। क्रिएशन भाई, क्रिएशन अल्लाह की होती है। ये कहिए आप कंटेंट फिल्मिंग कहिए या कंटेंट मेकिंग कहिए, आप बना रहे चीज़ों को, आप पैदा नहीं कर रहे हैं। ये लफ्ज़ जो है ना, ये बड़ा शिरकी ऐसा लगता है मुझे, कंटेंट क्रिएशन, या जैसे कि बग़ैर किसी चीज़ से कुछ चीज़ बना दी किसी ने। खालिक, खल्क, क्रिएट करना, ये असल में खालिक तो अल्लाह ही हैं। अल्लाह ने कुछ नहीं से सब कुछ बना दिया है। देखिए, बात करते करते हम ग्रीन पार्क से आगे आ गए। बहरहाल, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं कि अल्लाह ने कुछ नहीं से सब कुछ बनाया है, तो क्रिएटर और खालिक वो है। हम लोग चीज़ों से चीज़ें बनाते हैं, हम लोग मेकर्स हैं, हम लोग तरकीब देने वाले हैं, हम लोग सेट करने वाले हैं, हम क्रिएटर नहीं हैं। तो कंटेंट मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोगों को फिल्म करके दे रहा हूँ, यानी कैमरे का इस्तेमाल करके। इस साइड ले लूँ ज़रा, लोग ऑन दे रहे हैं, लाइट्स दे रहे हैं, हालांकि मेरी स्पीड भी अच्छी खासी है और फ्लो में ही चल रहा हूँ मैं। बहरहाल, अब हम लोग सिलफाटा पहुँचने वाले हैं, और सिलफाटा से अब मैं राइट टर्न लूँगा, यानी यू टर्न लूँगा। राइट तो अभी मुंबई की तरफ चला जाएगा, यू टर्न लूँगा मैं। इस ट्रक के पीछे हो लेने में ही भलाई है, क्योंकि ये भी खूब तेज़ भगा रहा है। और हाँ, ये जो छोटा सा मिरर है हमारा, मिरर के अंदर मिरर, इससे बड़ी आसानी हो जाती है, काफ़ी दूर का नज़र आ जाता है। बहरहाल, ये हमने शीलफाटा से घुमा लिया, और सोचा था जो उतनी तबाही तो नहीं है माशाल्लाह, लेकिन भाई बारिश, ओहो, बारिश बहुत ज़्यादा है और मुसलसल है, तसलसल के साथ हो रही है। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ पढ़ते रहना चाहिए, ज़िक्र दुआ करते रहना चाहिए, ताकि इस बारिश से जिन लोगों को तकलीफ़ हो रही है उनकी तकलीफ़ जल्दी से ख़त्म हो जाए। ये अब हमने यू टर्न लेकर वापस अपने रुखे अनवर को शहर मुमरा की तरफ मोड़ दिया है। शिलफाटा से होते हुए अब हम पहुंचने वाले हैं। ये देखिए पानी भरा हुआ है। ये तो मैंने सोचा ही था कि पानी ना भरे ये मुमकिन ही नहीं है। देख रहे हैं आप, पूरी सड़क पानी में भरी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है, हमारी ओला स्कूटर जो है वो 3 फुट पानी में भी आराम से चलती है। तो हम इसमें खूब दौड़ा लेंगे। हाँ, थोड़ा बैलेंसिंग का इशू तो होता है, लेकिन माशाल्लाह क्या बात है, मज़ा ही आ गया। ये बचपन की याद आ गई। ये देखिए मस्जिद है अंदर, और सड़क के किनारों पर पानी भरा हुआ है। ठीक है, अभी भी माशाल्लाह। ये देखिए ग्रीन पार्क का इलाका आ गया, ग्रीन पार्क का टर्न है ये अंदर। पानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। चलिए, सामने इधर इस गली में अंदर अली राया स्कूल है, दोस्ती के पीछे। अब हम निकल रहे हैं वापस अपने घर की तरफ।
रशीद कंपाउंड से होते हुए ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। तो ब्रिज चढ़ लेना चाहिए आगे। चलिए ब्रिज चढ़ लेंगे इंशाल्लाह और देखते हैं ब्रिज उतरने के बाद इसके रेसिडेंसी में होते हुए और फिर पीछे के दरवाजे से हम निकलेंगे। बारिश 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 इस साल देर से आई, यानी जून में आम तौर पर मुंबई में 7 से 8 जून के दौरान बारिश हो जाती है, लेकिन इस साल काफ़ी लेट बारिश आई, यानी तकरीबन 20 जून के बाद, जैसा कि मुझे याद पड़ता है 20 जून के बाद ये बारिश शुरू हुई थी इस साल। जुलाई का महीना तो मशहूर ही है और मुंबई की जो ख़तरनाक तरीन बाढ़ और फ्लड जो आया था वो भी 26 जुलाई 2005 को आया था। मुझे याद है उस वक्त मैं दारुल उलूम देवबंद में शोबे अदब में था, यानी अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और मैं यहाँ आकर फंस गया। 1 हफ़्ते तक फंसा रहा, वापस जा ना सका। फिर जैसे तैसे टिकट मिला और फिर हम निकले। बहरहाल अब ये हम ब्रिज चढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसको स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं ताकि स्पीड बढ़ जाए हमारी, और हम इसको पीछे आ जाओ लगा लो रेस। भाई बहुत तेज़ भागती है ये गाड़ी ओला S1 Pro, हालांकि इसकी सर्विसिंग बहुत कचरा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम जो गाड़ी आपकी चल ना रही हो, तो भाई फिर तो आप फ़ोन करके बस इंतज़ार करते रहो, अब आएगा टेक्नीशियन, कब आएगा टेक्नीशियन। बहरहाल ये आए थे रम्बलर्स, जो स्पीड ब्रेकर की छोटी और बहुत ही बड़ी तादाद वाली बहन है। स्पीड ब्रेकर तो बड़ा होता है, ये रम्बलर है। अब हम उतर गए, ये देखिए बाईपास की तरफ, मुमरा बाईपास की तरफ। दिल चाह रहा है कि मुमरा बाईपास चढ़ जाए और फिर आपको वहाँ का भी हाल दिखाएं कि मुमरा बाईपास पर क्या चल रहा है। बहरहाल वहाँ तो पानी भरने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि पहाड़ पर है वो। चलिए आप लोगों के कमेंट्स तो आ नहीं रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके तो बाद में पब्लिश करूँगा, लेकिन मेरे दिल ने ये कमेंट कर दिया है कि अब मुमरा बाईपास चढ़ जाना चाहिए, या कम से कम वो जो ढाबे हैं ढाबे तक जाकर वापस आ जाना चाहिए, वरना हमारा रशीद कंपाउंड के अंदर से जाकर निकलने वाला मिशन अधूरा रह जाएगा। शायद ये सड़क यहाँ ख़राब है, इसकी वजह से गाड़ियाँ धीमी हो जा रही हैं। जी हाँ जी, हालांकि ये सड़क अभी ही बनी थी, जल्दी ही बनी थी, लेकिन हम सब जानते हैं हिंदुस्तान जो है वो उसमें काम किस तरीके से होता है। बहरहाल जाएँ या ना जाएँ, पहले रशीद कंपाउंड वाला काम पूरा कर लेते हैं। चलिए ये हमने SK रेसिडेंसी पर घुमा दी अपनी गाड़ी, और देखिए ये है हमारा SK रेसिडेंसी। ये माशाल्लाह देखिए बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं सड़क पर, और हाँ यहीं पर हमारे स्कूल के बानी, अलविदाया पब्लिक स्कूल और अलविदाया कैंपस के बानी जनाब मरहूम अबू साद शेख रहते थे। कोविड के दौरान उनका इंतकाल हो गया। ये है नई मस्जिद शहर, और अब हम घुस गए एक शॉर्टकट रास्ते पर जो हमें निकाल देगा रशीद कंपाउंड में। ये देखिए लाइट तो यार काफ़ी अच्छी है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये हम अंधेरे में गाड़ी चला रहे हैं। चलिए ये हम निकल गए रशीद कंपाउंड में। चलिए पानी भरा है यहाँ पर, सुना था ऐसा क्या भर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा। अरे वाह माशाल्लाह, पानी तो नहीं भरा हुआ है भाई, सड़क तो खाली है। चलिए दोबारा अपने मिशन पर गामदन हो जाते हैं और बाईपास की तरफ चलकर दारुल फलाह से उतर गए। बहुत ज़्यादा आगे जाने का दिल नहीं चाह रहा। ये है रशीद कंपाउंड का पीछे का हिस्सा, और चहल पहल तो है यहाँ, इसलिए कि बारिश की वजह से थोड़ी मुतासिर हो गई है, लेकिन चहल पहल है। ये देखिए बाईपास सामने ही है, दोबारा घूमकर हम उस पर चढ़ेंगे इंशाल्लाह।
और पहाड़ की तरफ एक रेस लगाएंगे। ओहो हो, पानी तो यहाँ भर गया है। तो अब हमें क्या करना होगा? अरे भाई, रास्ता खुला है ये वाला? गटर तो नहीं है यहाँ कहीं अंदर? यहाँ गटर तो नहीं है ना? चलो जाएंगे फिर। चलिए, अब हम रॉन्ग साइड से जाना तो नहीं चाहिए, गलत बात है, राइट साइड से ही जाएंगे। जब ये ब्रिज कुछ दिनों पहले बन रहा था तो रॉन्ग साइड से चलाए जाया करते थे, क्योंकि सामने से गाड़ी ही नहीं होती थी आने वाली। लेकिन अब इस वक्त जो है वो हमें कानून का पालन करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ओके दोस्तों, तो अब हम दोबारा आ गए। ये सामने कालसेकर हॉस्पिटल की बिल्डिंग है और अब हमने दोबारा टर्न ले लिया है स्पोर्ट्स मोड में, तेज़ी से जाते हुए बाईपास की तरह। तेज़ी से चलाओ, उतनी तेज़ी से ये सुइयाँ चुभती हैं चेहरे पर, बहुत तेज़ सुइयाँ चुभती हैं भाई। या अल्लाह, पट्टी बनना। या आप लोगों को कंटेंट फराहम करने के लिए बग़ैर कंटेंट क्रिएट किए, सिर्फ कैमरे से शूट करके, ओहो बाइक तो अंदर ही घुस गई। ये मौला, चलिए तो शराफत वाली जगह से ही निकाल लिया जाए ताकि बिला वजह कोई नुकसान ना हो गाड़ी को। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि बग़ैर कंटेंट क्रिएट किए, सिर्फ फिल्म करके मैं आप तक ये चीज़ें पहुंचा रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली वन्ना अला। ये सिम्बायोसिस स्कूल मशहूर, और इसके पीछे है मेस्को क्रेसेंट इंग्लिश हाई स्कूल। एनीवेज, चलते हैं। इस तरफ भी काफ़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। ये शायद घरौंदा है। इतना बड़ा घरौंदा आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन इस घरौंदे में बहुत सारे छोटे छोटे घर हैं। घरौंदा भी शायद छोटे घर को ही कहते हैं। हाँ है। चलिए साहब, क्या पानी भरा हुआ है साहब, माशाअल्लाह। बस कहीं ये RCC रोड है ना, तो इसके अंदर जो खड्डे होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। लिहाजा बस अल्लाह से दुआ ही है कि खड्डे में हमारा टायर न चला जाए। ये देखिए पहाड़ चढ़ते हुए थोड़ा सा मुझे चेहरा और ऊपर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बारिश का निशाना मेरी आंखों में और ज़्यादा सीधा हो जा रहा है। चलिए भाई, अब हम घूम गए थोड़ा सा राइट। हाँ, ये देखिए झरने। ओहो, कुदरत का करिश्मा। थोड़ा सा मैं ब्लिंकर जला दूं अपना, ताकि मेरे पीछे आने वाले जो है वो, ये देखिए झरने देख रहे हैं आप, ये हैं मुंब्रा के झरने जो बारिश में बन जाते हैं। ओहो माशाल्लाह भाई, वसूल हो गया यहाँ आना। तो मैंने तो सोचा था कि पहाड़ नहीं चढ़ूँगा, लेकिन देखिए ओहो ये झरना देखिए। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लड़के भी खूब मज़े कर रहे हैं यहाँ और मैं भी मज़ा ही कर रहा हूँ। बस ये कि भीगना मेरा इरादा नहीं है कि मैं भीग जाऊँ। ये देखिए ओहो, अल्लाह सही बनना पे भाई। कुदरत की खूबसूरती तो अजीब है। और ऊपर देखिए आप, पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जगह जगह से जो है वो चश्मे फूट पड़े। हालांकि ये पहाड़ों पर जमा हुआ पानी ही है जो गिर रहा है, लेकिन बहरहाल बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। आपको नज़ारा दिखाने के चक्कर में मेरी आंखों में सुइयाँ चुभ रही हैं, लेकिन कंटेंट मेकिंग कह सकता हूँ। चलिए, मैं कंटेंट मेक करके मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। तो आप लोग मुझे जज़ाकल्लाह कह दीजिए। और पहली बार मैं अपनी वीडियो में कहने जा रहा हूँ कि भाई लाइक भी कर सकते हैं आप लोग। अगर मेरी चीज़ पसंद आ रही है, ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको, तो लाइक कर दीजिए। और ये अब हम घूम गए, आगे से ही वो होगा हमारा दारुल फलाह से उतरने का रास्ता। अब दिल ये चाह रहा है। ओहो माशाल्लाह, देखिए भाई पहाड़ 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 खूबसूरत। वो रही दरगाह पहाड़ पर, और यहीं से कहीं से रास्ता है ऊपर जाने का, जो रास्ता ही पूरा झरना बन जाता है। ये देखिए, ये जो बाइक्स आगे खड़ी हुई हैं,
ओह देख रहे हैं आप, ये लोग पहाड़ पर गए हुए हैं भाई, मज़ा कर रहे हैं यहाँ पर लोग। और ये देखिए यहाँ से उतरते हैं लोग और दारुल फलाह की तरफ जाते हैं। ये देखिए वो देख रहे हैं लड़के आप ऊपर खड़े हुए। ओहो चलिए वापसी में जाएंगे, अभी घूम कर आते हैं आगे से। वाह तेज़ी से निकल जाते हैं यहाँ से। ओह ये है बात, ये देखिए झरने, ये है बारिश और ये है मुमरा का वाटरफॉल। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, ढाबों की तरफ से यू टर्न लेंगे और फिर वापस आएंगे। भाई बड़ा दिल चाह रहा है कि पानी में जाया जाए, लगता है जाना ही पड़ जाएगा क्योंकि वापसी में तो ये झरने मिलेंगे नहीं। ओहो क्या मर्द और क्या बच्चे और क्या ख़वातीन, सारे के सारे लगे हुए हैं एंजॉय करने के लिए। और भाई ये अर्टिगा वाला हमसे आगे जाना चाह रहा है, हम उसको दे देते हैं जगह, वरना परेशान होगा। क्यों जगह दे जब हम खुद भी भगा सकते हैं। इंशाअल्लाह ये हुई ना बात, आओ पकड़ लो। तो पीछे तो है गाड़ी वाले के, ये आगे ब्रेकर। और अब हमारी यू टर्न लेने वाली मंजिल भी करीब है। चढ़ान अभी भी है, लिहाजा मुझे चेहरा थोड़ा सा ऊपर करना पड़ रहा है, इसकी वजह से। ये भाई शायद ये दरगाह को जाने का रास्ता है। ये रहा, कौसर बाबा सज्जादा नशीन साहब हैं ये, अल्लाह इनको करीब रहमत फरमाए अगर ये असली वाले हैं तो, और नकली वाले हैं तो भाई लोगों को अल्लाह हिदायत दे। लाल किला आ गया और ये है छोटा सा कस्बा। यू टर्न लेकर हम इसको भी देखेंगे। ये कस्बा ढाबा है जो नया खुला है। और ताज्जुब की बात ये है कि ये जैसे ही ये ढाबा खुला उसके कुछ ही दिनों बाद ये रोड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन चला गया, यानी फुल्ली ब्लॉक हो गया। तो ये यू टर्न दिला दे मौला। ओ भाई बारिश, भाई झरने, अल्लाहु अकबर कबीरा, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। क्या खूबसूरती है, जब ये दुनिया ही इतनी खूबसूरत लगती है कि बस दिल करता है देखते रहें, तो फिर जन्नत क्या खूबसूरत होगी हे मौला करीम। और फिर जन्नत में तो सूखा सूखा माहौल नहीं होगा, वहाँ तो हूरें भी होंगी। आप लोगों को तो पता ही है कि 72 हूरों का आजकल मामला गर्म है और लोग जो है वो इस्लाम को बदनाम करने के लिए एक नए नए टॉपिक्स निकाल रहे हैं। लेकिन खैर उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। खैर भाई पहली लाइन में चलने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि ये रोड है और यहाँ पर काफ़ी हैवी व्हीकल्स भी चलते हैं। और बारिश में जो है ना ये खड्डे कब कहाँ से नमूदार हो जाए कुछ अंदाज़ा नहीं होता। बहरहाल अब हम वापस लौट रहे हैं, हमारे लेफ़्ट में आ जाएगा ये कस्बा पहले और फिर ढाल। कस्बे में हम टर्न लेके आपको इसका थोड़ा सा नज़ारा करा देंगे कि भाई ये ढाबा है कैसा। दिखने में बड़ा शानदार है और चाय भी हमने पी थी भाई, यहाँ ईरानी चाय मिलती है बड़ी अच्छी। ये देखिए फ़िलहाल तो खाली खाली सा ही है मामला। और ये गेट भी इसका मस्त इन्होंने बनाया है कस्बे के जैसा, लेकिन हम यहाँ से गाड़ी घुमा लेंगे अपनी, अंदर का नज़ारा फिर कभी कराएंगे आपको। फ़िलहाल आप मुमरा का नज़ारा कीजिए यहाँ से। ये देखिए ये गेट है और ये रहा हमारा मुमरा, यहाँ से दिखेगा आपको। ये देखिए मुमरा का कुछ हिस्सा। और वो सड़क, वो दूर सड़क है ये रही जहाँ से अब हम गुज़रने वाले हैं, ये इस लाइन में, ये पहाड़ों की तरफ। चलिए यू टर्न लेते हैं और कस्बे से बाहर निकलकर अब लाल किले की तरफ रुख करते हैं। गाड़ी तो नहीं है चलिए। कभी भी आप किसी जंक्शन में दाखिल हों तो हमेशा राइट और लेफ़्ट देख लिया करें, कोई और गाड़ी तो नहीं आ रही है जिसकी वजह से। ये है हमारा लाल किला उमरा का, पहाड़ का ये पहला ढाबा है, बड़ा खूबसूरत है अंदर से। वक्त नहीं है वरना दिखाते हैं आपको। अब चलते हैं, ये भाई साहब रॉन्ग साइड से, शायद इनको कस्बे में ही जाना है या लाल किले में जाना है। चलिए चलते हैं अब हम लोग दोबारा।
अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। इसका मतलब होता है या अल्लाह हमें खूब तर करने वाली बारिश दे, जिससे सारी चीज़ों की जो खुश्की है, जो गर्मी है, वो ख़त्म हो जाए और सब तर हो जाएं। और नाफ़िआ, इतने ज़्यादा भी ना तर हों कि परेशान हो जाएं, बल्कि उसमें नफ़ा भी हो। ये देखिए लाइन से झरने, झरने पे झरने, झरने पे झरने। मैं चेहरा तो मैंने मोड़ लिया है हेलमेट, लेकिन नज़र मेरी सीधी सड़क पर ही है और रोड बहुत खाली है, इसलिए मैं काफ़ी देर तक इस तरीके से चला रहा हूँ। भैया आप मत कीजिएगा, ये सामने देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए खड्डे में और सही बनना क्या, शायद वो जगह भी आ गई जहाँ से हमें निकलना है नीचे की तरफ। आज हमने ट्रक को, हमें राइड जाना है। ये देखिए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है और देखते हैं भाई हमारी गाड़ी कहाँ तक जा सकती है। पानी में तो गाड़ियाँ लोग चढ़ाते नहीं हैं। चलो, अल्लाहु अकबर। एक बार नीचे जाएंगे और फिर ऊपर आते हैं, या ऐसे ही चढ़ें। ये देखिए भाई, नहीं बस और आगे नहीं जाना है मुझे, पानी बहुत ज़्यादा है। पब्लिक तो होगी बेटा, लेकिन मुझे पहले से भीगना नहीं था, इसलिए रेनकोट पहन के आ गया। ये भाई हमारे नौजवान मज़े कर रहे हैं, देखो माशाल्लाह। चलो हाँ, सर नहीं भीगने देना बेटा, हाँ सर मत भीगाना ज़्यादा। चलो अब निकलते हैं हम लोग। ओके, ये रहा हमारा रास्ता जो निकाल देगा हमको दारुल फलाह के पीछे से होते हुए मुमरा शरीफ के अंदर। ओह ये छोटा सा अंडरपास है, इसमें भाई पानी कहाँ है और सड़क कहाँ है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बहरहाल लग तो यही रहा है कि सड़क यहाँ होगी। हाँ भाई है सड़क है आगे। ये देखिए अब हम उतर आए, हम यहाँ थे। ये देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं ना, ये यहाँ थे हम लोग यहाँ, और अब हम नीचे जा रहे हैं दोबारा मुमरा शहर की तरफ। ये एक शॉर्टकट है, कहीं आप ट्रैफिक में फंस जाएं तो ये एक एग्ज़िट ले सकते हैं आप, जो आपको यहाँ से सीधा हार्ट ऑफ द मुमरा में निकालेगा, यानी अमृत नगर में, जहाँ पर अमृत मिलता है शायद, मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता हो तो बताइए। बहरहाल मुझसे गलती हो गई, एक्चुअल में मुझे ना ये यूट्यूब लाइव कर देना चाहिए था, लेकिन चलिए लाइव ना सही, लाइव में 4K रिकॉर्डिंग मुमकिन ना होती, तो ये आपको मैं कंटेंट मेक करके ही आपके सामने पेश करता हूँ। कंटेंट क्रिएट तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि क्रिएशन तो ये अल्लाह की ही सिफत है, अल्लाह ही बनाते हैं। तो एटलीस्ट हमारे मुसलमान भाई हैं जो यूट्यूबर्स हैं, वो तो कम से कम अपनी फिल्म्स को जो वो बनाते हैं या जो वीडियोस बनाते हैं या जो भी कुछ वो इंस्टाग्राम पर यहाँ वहाँ करते हैं, उसको कंटेंट क्रिएशन ना कहें, बल्कि कंटेंट मेकिंग कहें या कंटेंट कंपाइलिंग कहें। मेकिंग ठीक है, क्रिएशन नॉट गुड, नॉट अ ग्रेट आइडिया। क्रिएटर इज़ अल्लाह ओनली, अल्लाह ही है क्रिएटर। बच्चा पार्टी हट जाओ। ऐसा लगता है सड़क के बीच में ही ज़्यादा बारिश होगी और वहीं पर अच्छे से कायदे से भिगाई होगी, ऐसा तो है नहीं। बहरहाल ये है पहाड़ से उतरने के बाद। ये भाई ये दारुल फलाह का पीछे का हिस्सा है, दारुल फलाह मदरसा, जो कि एक और कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है, और ये सारे एक तरफ से लोग भीगते हुए। और लोग मुझे असल में जानते नहीं हैं, मैं भी छुप कर ही व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि जानते तो हैं मगर पहचानते नहीं हैं कि भाई ये मुफ्ती निसार कहाँ से व्लॉग बनाने के लिए सड़कों पर आ गया, वो भी इतनी तेज़ बारिश में। लोग पहचान नहीं रहे हैं, लिहाजा दैट्स गुड फॉर मी। शॉर्टकट ना लेते हुए भाई यहाँ से चलते हैं। हमारा ब्लिंकर तो ऑन ही है भाई। पानी तो यहाँ है, क्योंकि ये बारिश जो है ना वो उतरने की एक जगह है। ये देखिए सब लोग भीग रहे हैं भाई, लेकिन चिकन बिक रहा है अभी भी माशाल्लाह।
ये हम निकल आए अमृत नगर में। अब हम जाएं किस तरफ से? दोबारा पीछे की तरफ से ही चलते हैं ताकि आपको एक मरतबा और वहाँ का नज़ारा कराया जाए। मैं तो वड़ा पाव भाई, वड़ा पाव खाए बगैर तो इस बारिश में, अगर ये बारिश निकल गई तो फिर हक कैसे होगा आधा, क्योंकि टाइम ट्रैवलिंग तो पॉसिबल नहीं है। आज ही खाना है वड़ा और इसी मौसम में खाना है और हमेशा बाहर निकलने का वक्त भी नहीं मिलेगा। बहरहाल ओ मौला करीम। चलिए, ब्रेकर जो है ना, इससे जब गाड़ी लगती है तो ऐसा लगता है कि दिल को धक्का लग गया, अब हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। इतने बड़े बड़े ब्रेकर बना देते भाई। ब्रेकर में भी कुछ यानी कुछ बेंचमार्क होना चाहिए कि कितने हाइट का ब्रेकर बनेगा और क्या बनेगा। जैसा मन में आया वैसा बना दिया भाई। वो है ना डायलॉग है कि भाई बनते बनते बन गई, तो ऐसे ही बनते बनते बना देते हैं ये सब ठेकेदार। जितना भी ऊंचा बन जाए, जितना भी बड़ा बन जाए, बस बनते बनते बन गया ब्रेकर। अब आप संभालो अपनी गाड़ियाँ। ये कब्रिस्तान है पुराना वाला। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल असर व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून। दोबारा अब हम लोग आ गए हैं इधर और सामने कौसा जामे मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है। और कल जुमा है, कल और परसों का मसनून रोज़ा भी होगा आशूरा का। आप लोग भी रोज़े रखें, जुमा और शनीचर 2 दिन। अगर जुमा को ना रख सकें तो शनीचर और इतवार को रखें। 2 रोज़े रखने होते हैं, याद रखिए। 1 रोज़ा नहीं होता है, 2 रोज़े होते हैं। तो हम पहुंच गए वड़े पाव वाले के पास, जो कि कौसा गांव की एंट्री पर ही है। ये अल्लाह करे भीड़ थोड़ी कम हो गई हो। हाँ माशाल्लाह भीड़ तो कम है। और कल सुबह के कुछ पैसे भी मुझे इनको लौटाने हैं। अस्सलामु अलैकुम। क्या खिलाएंगे भाई? वड़ा ही चाहिए अपने को तो है। दीजिए दीजिए। घर में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 वड़े, 5 पाव दे दीजिए इखलास के साथ, चटनी वटनी लगा के। मालपुआ बनाए क्या भाई? 2 मालपुआ भी दे दो, मेरी बेटी को बड़ा पसंद है। ये भाई बहुत मशहूर वड़े पाव वाले हैं यहाँ के, यानी लोग 5-5 10-10 किलोमीटर दूर से इनका वड़ा खाने के लिए आते हैं। ये आ गए हम भाई अपने कौसा गांव की गली से होते हुए। और ओहो, बारिश से ज़्यादा तो यहाँ बिल्डिंग से गिरने वाला पानी है और हवाओं से वो सड़क के बाहर तक आता जा रहा है। सुभान मौला करीम। चलिए अब हम दोबारा ये निकल आए अपने घर की तरफ। ये रहा हमारा फेमस कौसा तालाब। यह लबालब भरा हुआ है माशाल्लाह। ये देखिए, हालांकि ये ओवरफ्लो इसका बना हुआ है। ये देखिए यहाँ से ओवरफ्लो इसका निकल के और ये इस नाली में चला जाता है। अब हम ये पहुँच गए अपने फलाह कॉम्प्लेक्स के गेट पर भाई। और अब हम यहाँ से जाएंगे अंदर सीधा, वड़ा पाव का सेवन करेंगे। ये हमारी मशहूर मस्जिद अली। आपको रुक कर दिखा दूँ, बल्कि यहीं से चलता ही हूँ। ये देखिए सामने हमारी मस्जिद अली है ये माशाल्लाह, मस्जिद अली रज़ी अल्लाह अन्हु। ये मुमरा की पहली मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद अली है। अब गालिबन शायद एक और मस्जिद आ चुकी है, बन चुकी है, जिसका नाम अली है। जो बहरहाल लोग जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर मस्जिदें कम ही बनाते थे। ऐसा उन्हें ऐसा लगता था या सोचते थे कि गालिबन शिया हज़रात जो हैं तो वो हज़रत अली को ज़्यादा मानते हैं, तो हमने अगर अली का नाम मस्जिद का नाम अली के नाम पर रख दिया रज़ी अल्लाह अन्हु, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहरहाल चलिए, ये हम पहुंच गए अपने घर दोबारा, जहां से हमने अपनी बाइक उठाई थी स्कूटर। सीधा तो लगने से रही है, इसे रिवर्स नहीं लगाना होगा। तो चलिए रिवर्स ले लेते। अरे नहीं, यहाँ लगा देते हैं ना, जगह तो खाली है यहाँ पर। चलिए ये ठीक रहा भाई। हमारी ट्रिप हुई 16.2 किलोमीटर की, ये देखिए। और अब हम पहुंच गए हैं घर और स्कूटर को हम कर देते हैं बंद।
चलिए, बहुत ज्ञान हो गया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और एक मरतबा फिर से दुआ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ।